मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड। आज से आपका न्यू सेशन शुरू होता है 2021-22। तो न्यू सेशन की इस पहली क्लास में आप सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इस साल भी हमें ऑनलाइन क्लासेस ही मतलब न्यू सेशन से जो शुरू हो रही है, तो ये शुरू तो हो गई है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगी और कब हम फिज़िकल क्लास में जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज की पहली और सर्वप्रथम पहली क्लास में मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू डियर स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लासेस को आयाराम गयाराम करते हुए, यानी जस्ट इग्नोर इट करते हुए, प्लीज़ क्लास से भागने या बंक मारने की कोशिश न करते हुए आप अपनी सारी क्लासेस इंक्लूडिंग माय सब्जेक्ट, सारी क्लासेस आप तहे दिल से और बहुत दिल दिमाग के साथ, मतलब पॉजिटिवली अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो फिर से एक बार मेरी तरफ से आप सब लोगों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, तो अभी तक मतलब मीट क्लास में जो पाठ संबंधी बातें हुई, उससे जुड़ा हुआ जो एक भाग है, मतलब पाठ का सारांश कहिए या पाठ की समरी कहिए, वो मैं आपको इस पीपीटी और अपनी आवाज़ में ऑडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि बहुत ध्यान से सुनेंगे और सुनकर बहुत तरीके से मेरे द्वारा भेजी गई, आज से जो शुरू हो रही है पढ़ाई, मेरे द्वारा भेजी गई हर लिंक आप बहुत ध्यान से देखें। न सिर्फ मेरे द्वारा बल्कि हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जितना भी टीचर्स एफर्ट देती है अपनी तरफ से, उसको आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप टीचर्स की बातें मानेंगे, है ना। तो मैं ये जो लिंक भेज रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, ये है बच्चों दुख का अधिकार पाठ का सारांश। तो पहली स्लाइड में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है शीर्षक दुख का अधिकार, ठीक नीचे लिखा हुआ है बच्चों यशपाल। आप समझ रहे हैं ये यशपाल कौन है? यशपाल इस पाठ के लेखक, इस पाठ के राइटर, इस पाठ के लिखने वाले। और ठीक दूसरी स्लाइड में देखिए तो आपको यशपाल जी की फ़ोटो दिखाई दे रही है। ये है यशपाल जी, हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध रचनाकार यानी कि लेखक। तो लेखक का छोटा सा परिचय स्लाइड नंबर 3 में आपको मिलेगा। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1930 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और ये जो मैं यहाँ बता रही हूँ छोटा सा जीवन परिचय, बच्चों ये पूरा जीवन परिचय आपको आपके टेक्स्ट बुक स्पर्श में यशपाल जी ऐसा लिखा हुआ जो मिलेगा, तो उसमें पूरा जीवन परिचय आपको मिलेगा। ओके, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब टीचर चाहे जितनी पीपीटी और लिंक से समझा दें, बाय मीट समझा दें, बट आपका कर्तव्य बनता है अपनी टेक्स्ट बुक का चप्पा चप्पा पढ़ना। अब आपको दुख का अधिकार अगर बहुत अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है, तो टीचर्स तो मतलब लिंक द्वारा और मीट द्वारा समझाएंगे ही, पढ़ाएंगे ही, बट आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने टेक्स्ट बुक से यशपाल जी को पढ़ें इस समय दुख के अधिकार के लिए, और दुख का अधिकार पाठ का स्व अध्ययन करेंगे मेरी इस लिंक को देखने के बाद या पहले, एज यू विश, बट आपको करना ही करना है। तो लेखक परिचय में यहाँ दिया गया है कि यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। आरंभिक शिक्षा का मतलब है बच्चों प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती जो शिक्षा रहती है, प्राइमरी एजुकेशन, ये लाहौर में हुई। वो लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, सबको मालूम होना चाहिए। पहले वो भारत में था क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही भारत में था, है ना। तो क्या कहा जाता है कि लेखक यशपाल जी भगत सिंह के साथी थे।
ये कितनी बहुत बड़ी और कितनी अच्छी बात होगी बच्चों। भगत सिंह, आपने नाम तो सुना होगा, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, फांसी के फंदे पर जो झूल गए, है ना। तो भगत सिंह के साथी थे ऐसा माना जाता है यशपाल जी। इनकी प्रमुख कृतियाँ, अब कृतियाँ यानी क्या टीचर, तो कृतियाँ यानी इनकी रचनाएं, देशद्रोही पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच आदि। इसके अलावा भी है, लेकिन ये समझाने के लिए कुछ यहाँ रचनाएं आपको दी गई है। उपन्यास ज्ञान दान, पिंजड़े की उड़ान, ये इनकी रचनाएं हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों लिटरेचर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये सबको नहीं मिलता, उन बहुत ही खास लोगों को मिलता है जो लिटरेचर की दुनिया में अपनी कलम से कुछ कुरेद कर नाम कमा जाते हैं। उन्हें मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। ये सब जो पुरस्कार हैं ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपनी कलम से कुछ ऐसा लिख जाते हैं कि लिख कर वे हमेशा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अब आगे की स्लाइड में हम देखें तो हम पढ़ेंगे पाठ का सार, यानी कि दुख का अधिकार पाठ का सारांश। सार प्लस अंश इज इक्वल टू सारांश। ये सार प्लस अंश क्या है टीचर? ये सारांश का संधि विग्रह करके बताया हमने आपको। सार प्लस अंश इज इक्वल टू सारांश, यानी कि सार। इंग्लिश में आप इसे समरी कहते हैं। लेखक ने बताया है बच्चों पाठ में कि मनुष्य की पोशाकें, मतलब मनुष्य के वस्त्र परिधान विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देती है। मनुष्य की पोशाकें, उन्हें पोशाक के कारण ही मनुष्य झुककर गरीब की व्यथा नहीं सुन सकता। अगर मान लो मनुष्य ने बहुत अच्छी पोशाक पहनी है और वो दिल का बहुत अमीर हो, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोशाक के कारण सामने वाले दुखिया इंसान की मदद नहीं कर सकता। लोगों की गरीबों के प्रति मानसिकता को लेखक ने इस पाठ में दिखाया बच्चों। गरीबों के प्रति मानसिकता लोगों की बेहद बेकार, और आज भी वही कंडीशन है स्टूडेंट्स। लोग गरीबों से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। जहाँ तहाँ देखिए आप, भले ही आज के इस वक्त में कोविड-19 के चलते कहिए, या कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कहिए, या इस पैंडेमिक के चलते कहिए, थोड़ा सा लोगों में परिवर्तन, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ज़रूर आया होगा, बट अमीरों ने हमेशा गरीबों का अपमान किया है, ये बात तो जग जाहिर है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लोग गरीबों से कितना बुरा व्यवहार करते हैं और अमीरों से कितना अच्छा करते हैं। वहीं पैसे वालों से, अमीरों से अगर देखा जाए तो लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे लोग पैसे वाले होते हैं। और उन लोगों को तुच्छ समझते हैं स्टूडेंट्स जिन लोगों के पास आर्थिक रूप से कोई मजबूती नहीं होती, यानी वे जो पैसों से कमज़ोर होते हैं, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। फिर अगली स्लाइड में बताया गया है, एक बूढ़ी महिला के बेटे की सांप के डसने से मौत हो जाती है। याद रखिए बच्चों, सांप डसता है, काटता नहीं। मुझे सांप ने काटा, ये सेंटेंस गलत है। हम बोलेंगे उसे सांप ने डस लिया। सांप डसता है। तो क्या होता है कि भगवाना नाम के बेटे की मौत हो जाती है सांप के डसने से, बुढ़िया के। घर में पोता पोती बहू भूख से बिलबिला रहे हैं। भगवाना क्या, बच्चे लेकिन भूख से बिलबिला रहे हैं। बहू की तबीयत ठीक नहीं है। मजबूरी के कारण बेटे की मौत के अगले ही दिन बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ता है। ये बुढ़िया की मजबूरी थी। आप पाठ पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और यहाँ भी साफ साफ मैं समझा रही हूँ कि ये बुढ़िया की मजबूरी थी कि ठीक बेटे की मौत के दूसरे दिन उसे खरबूजे बेचने के लिए बाजार जाना पड़ा। बाजार के लोग बुढ़िया को ताने देते हैं। अब ताने देना या ना क्या, तो कमेंट्स करना, व्यंग करना, टॉन्ट मारना, कटाक्ष करना। वो बुढ़िया क्या करती है, घुटनों में सिर देकर, यानी घुटनों पर अपना सर रखकर फफक फफक कर रोती है। मतलब वो अपना दर्द लोगों के समक्ष बयान नहीं कर पा रही है बच्चों। वो छुप कर ऐसे सिर नीचे करके रो रही है। आसपास के लोगों ने लेखक को उसके बेटे के बारे में बताया। जब काफ़ी प्रयास करने के बाद लेखक को पता चला कि भाई ये बुढ़िया रो क्यों रही है, इसके रोने का कारण क्या है।
लेकिन होता यह है स्टूडेंट्स कि लेखक अपनी पोशाक के कारण बुढ़िया का दुख नहीं बांट सकते। पोशाक वहाँ बंधन और अड़चन का कारण बन जाती है। चाहते हुए भी वे उस गरीब बुढ़िया की मदद नहीं कर सकते। इसलिए पाठ में बताया गया है कि कभी कभी पोशाक या तो हमारी किस्मत के दरवाजे खोल देती है, भाग्य का दरवाज़ा खोल देती है, एकदम नीचे से ऊपर आसमान तक पहुंचा देती है, या फिर कभी कभी यही पोशाक बंधन और अड़चन का कारण बन जाती है, जिसके चलते हम किसी गरीब की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते। फिर अगली स्लाइड में दिखाया गया है कि लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद आई जो पिछले साल उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला, जिसके बेटे की ठीक इसी तरह जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। वो जो संभ्रांत महिला, संभ्रांत यानी पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, वो जो लेखक के पड़ोस में रहती थी, तो उसका भी जवान बेटा, पिछले साल की बात है कि असमय उसकी मौत हो गई थी, मर चुका था। तो 2.5 महीने बिस्तर से नहीं उठी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती थी, रोती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर उसके पास बैठे रहते थे, नर्सेस उसकी ड्यूटी में रहती थी, लोग उसका दुख बांटने आते थे, पूरा ज़माना उसका हमदर्द था, सहानुभूति के 4 हाथ उसके साथ हमेशा रहते थे। ये सारी बातें उस संभ्रांत महिला के साथ लेखक ने देखी, जो अचानक लेखक को इस बुढ़िया गरीब महिला को देखकर याद आती है। तो वास्तव में लेखक ये बताना चाहता है स्टूडेंट्स कि आज के समय में केवल अमीरों का दुख है। अमीरों को सिर्फ दुख मनाने का अधिकार है, गरीबों को नहीं है। क्या गरीबों का दुख नहीं होता? क्या गरीबों के पास दिल नहीं होता? क्या गरीबों के लिए उनका बेटा, उनके अपनी संतान, उनका अपना खून, क्या वे उनके नहीं होते? जिनकी असमय मौत हो जाने से क्या उन्हें दर्द नहीं होता? सिर्फ अमीरों को ही दर्द होता है क्या? तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि अमीरों को दुख मनाने का अधिकार है, गरीबों को क्यों नहीं है? गरीब सिर्फ अपनी मजबूरियों में उलझा रहता है, और इसी मजबूरी वश वो गरीब बुढ़िया अपने नाती पोतों और बहू की चिंता में दूसरे दिन खरबूजे बेचने निकल पड़ती है, जिसे समाज देखता तो ज़रूर है, लेकिन उसका दुख बांटने की बजाय उसे ताने देता है। तो बच्चों, ये था पाठ का सारांश, और अब आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।